नमस्कार दोस्तों। आज बहुत से लोग ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन एक ही सवाल सबके माइंड में होता है, क्या सर सिर्फ 5,000 से ट्रेडिंग शुरू की जा सकती है या नहीं? सिर्फ 5,000 से? ये सवाल सबके मन में है। तो बिल्कुल आंसर है कि हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। पर कैसे, इसको समझना होगा। बस ज़रूरत है सही अप्रोच, सही माइंडसेट और थोड़ा सा पेशेंस। तो ये जो वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि 5,000 से ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और सेफ और प्रैक्टिकल तरीके से। तो मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, और वो जो स्टार्ट कर रहा हूँ वो एक टॉपिक रहेगा। और वो टॉपिक क्या है? पहला जो टॉपिक है वो टॉपिक है आपके लिए यहाँ पर कि ट्रेडिंग क्या है ना। सबसे पहले तो ये समझना, 5,000 रुपये से स्टार्ट करेंगे, डोंट वरी, नो दिक्कत। लेकिन सबसे पहले समझिए कि ट्रेडिंग क्या है। ठीक है, ट्रेडिंग, अब आप कहेंगे कि इसमें टाइम वेस्ट कर रहा है, ट्रेडिंग तो मुझे पता है, फिर भी जो बिगनर है उनके लिए मैं बता दूं कि ट्रेडिंग जो है, बाय और सेल करते हैं किसी भी शेयर को, प्राइस डिफरेंसेस, जो किसी स्टॉक को बाय करते हैं किसी को सेल करते हैं, बाय करके फिर जब उसको सेल करते हैं तो कवर कर लेते हैं, सेल करके जब बाय करते हैं तो उसको कवर कर लेते हैं। तो दोनों के बीच का जो प्राइस डिफरेंस है, उस प्राइस डिफरेंस से जो प्रॉफिट हमें मिलता है वो ट्रेडिंग है। सिंपल सी बात है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट अलग होता है, वो लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन ये ट्रेडिंग क्या है, प्राइस डिफरेंस को हम लोग गेन करते हैं तो उसको ट्रेडिंग कहते हैं। और जो इन्वेस्टमेंट होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, वेल्थ के लिए होता है, वो लंबे समय के लिए होता है। और ट्रेडिंग जो होता है ना वो शॉर्ट टर्म होता है। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है वो लंबे समय के लिए होता है, ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म के लिए होता है। और इसलिए जब ये शॉर्ट टर्म और छोटे टाइम के लिए होता है तो जो एक बिगनर है उसको काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है ट्रेडिंग के लिए। तो यहाँ पे आपको समझना है कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आगे। अब सवाल है क्या 5,000 काफ़ी है? तो देखिए, सच सच बोलना चाहूँगा, इसमें कहीं कोई ज़्यादा लाग लपेट नहीं कि 5,000 से आप ओवरनाइट रातों रात अमीर बनना चाहेंगे तो वो कभी नहीं बनेंगे। हाँ, लेकिन इसमें भी एक किंतु है। लेकिन हाँ, आप ट्रेडिंग सीख सकते हैं 5,000 से, एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं और फ्यूचर के लिए स्ट्रॉन्ग बेस बना सकते हैं अपना। जो आपका कहते हैं ना फंडामेंटल मेरा सही हो जाएगा तो हम आगे फ्यूचर में काम कर लेंगे, मैथ में फंडामेंटल अच्छा रहता तो हम बना लेते हिसाब। तो इसी तरह वो 5,000 रुपये से आप ट्रेडिंग सीख सकते हो, इसमें एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो और आप अपना फ्यूचर के लिए स्ट्रॉन्ग बेस बना सकते हैं ट्रेडिंग में। तो अगर आप लर्निंग माइंडसेट के साथ आए हैं तो 5,000 काफ़ी है। मैं हमेशा सालों से ये बात बोलता हूँ कि सीखने के लिए 5,000 रुपया भी काफ़ी होता है। ठीक है, अब सवाल है कि भाई उसमें कौन सा ट्रेडिंग बेस्ट है। अब आप ट्रेड तो करेंगे तो भाई कौन सा ट्रेडिंग बेस्ट है। इस वीडियो का कल फर्स्ट पार्ट मैंने डाला था कि 2026 का पूरा रोड मैप ट्रेडिंग के लिए मैं बिगनर के लिए बना रहा हूँ, तो इसमें ये सेकेंड पार्ट है, उसी पे चल रहे हैं। तो अब कौन सा ट्रेडिंग बेस्ट है? तो देखिए, अगर आप बिगिनर हैं तो सबसे बेस्ट होता है इक्विटी ट्रेडिंग। इक्विटी ट्रेडिंग बता रहा हूँ, ठीक है, इक्विटी यानी स्टॉक में। अब उसमें भी एक ऑप्शन है स्विंग ट्रेडिंग। पहला ऑप्शन क्या है? स्विंग ट्रेडिंग, जिसमें शेयर को 2 से 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने के लिए रखा जाता है, बाय किया जाता है और उसके बाद उसमें जब प्रॉफिट आता है तो उसको बेच दिया जाता है। इसमें थोड़ा रिस्क कम होता है। ठीक है, रिस्क होता है, इक्विटी में आने का मतलब है रिस्क है, लेकिन इसमें रिस्क कम है। दूसरा ऑप्शन होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। ठीक है, एक स्विंग हो गया जिसमें 2 से 10 दिन, 15 दिन के लिए आपने स्टॉक होल्ड किया, खरीद के प्रॉफिट हुआ, आपने उसको बेच के निकाल लिया, उसमें रिस्क थोड़ा कम है। इंट्राडे ट्रेडिंग सेम डे बाय और सेम डे सेल, ये तो सब जानते हैं, आजकल तो फैशन है। तो सेम डे बाय सेम डे सेल, लेकिन हमेशा याद रखिए जब आप इंट्राडे करते हैं तो उसमें एक चीज कंपलसरी हो जाता है और वो है स्टॉप लॉस लगाना। क्या कंपलसरी हो जाता है? स्टॉप लॉस इम्प्लीमेंट करना, वो भी सिस्टम पे, अपने दिमाग में नहीं, सिस्टम पे आपके ट्रेड के साथ स्टॉप लॉस रहना चाहिए। और एक बात ध्यान से यहाँ पे आपको सुनना है कि ऑप्शन ट्रेडिंग, ज़्यादा लीवरेज और टिप्स के चक्कर से अभी आपको बिगनर लेवल पे दूर रहना है। फिर से सुनिए, ऑप्शन ट्रेडिंग, ज़्यादा लीवरेज, मार्जिन लेके ट्रेड करना वगैरह वगैरह, टिप्स ले लिया, तो ये सबसे दूर रहना है। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है। अभी मैं और स्टेप वाइज आगे बताऊंगा। लेकिन अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं, चूंकि ट्रेडिंग करेंगे तो डीमैट अकाउंट है, तो डीमैट अकाउंट का ओपनिंग लिंक मेरे
चैनल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है फायर्स का ट्रेडिंग अकाउंट, आप वहाँ खोल सकते हैं। उसके लिए पैन, आधार कार्ड लगेगा, बैंक अकाउंट लगेगा, वो खुल जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम आगे वाले पार्ट में बढ़ते हैं कि 5,000 रुपये को कैसे यूज़ करें। तो अगला सवाल क्या मैंने बोला, सवाल ये बोला कि 5,000 को कैसे यूज़ करना है, क्योंकि 5,000 से ट्रेडिंग स्टार्ट करना है। तो देखिए इसमें पहले भी मैंने 1000 बार बताया, मैं फिर बताता हूँ। कभी भी इस पूरे कैपिटल को, चूंकि ये 5,000 कैपिटल हो गया, इसको क्या कहेंगे हम लोग, कैपिटल बोलेंगे। तो कभी भी इस पूरे कैपिटल को आप सिंगल ट्रेड में यूज मत करिए। होल कैपिटल को कभी भी सिंगल ट्रेड में मत लगाइए, यानी कि 5,000 से एक ही ट्रेड कर लिया, नहीं, कभी नहीं। इसमें कभी भी सिंगल ट्रेड नहीं लेना है, सिंगल ट्रेड में पूरा कैपिटल नहीं लगाना है। इसको 3 पार्ट करें, यानी कि एक ट्रेड में आपको 1500 से लेके 1600 तक का अमाउंट इन्वेस्ट करना है। याद रखिए, फिर से जो इसने वीडियो स्किप किया मैं उनको बता दूं, वीडियो शुरू से देखेंगे तो पता चलेगा, नहीं तो बाद में ये आएगा कि अरे 1500 में क्या मिलेगा क्वांटिटी। ये बिगनर लेवल का है और ये सीखने के मकसद है कि 5,000 से आप कैसे ट्रेडिंग कर सकते हो। तो 1500 से 1600 लगाए। और हमेशा याद रखिए, जब भी आप ट्रेड लें तो एक स्टॉप लॉस नाम का चिड़िया होता है, इसको हमेशा यूज करें हमेशा। और कोशिश करना है कि इस 1500-1600 के रुपए का जो आप ट्रेड ले रहे हैं उसमें 150 से 200 रुपए से ज़्यादा का स्टॉप लॉस नहीं देना है। 150 से 200 से ज़्यादा का स्टॉप लॉस आपको नहीं देना है, क्योंकि कैपिटल बचा रहेगा ना, आपका कैपिटल बचा रहेगा, कैपिटल सेफ रहेगा, तभी आपके लाइफ में आगे ट्रेडिंग जिंदा रहेगा। और अगर कैपिटल ही वाइप आउट पूरा हो जाएगा तो फिर आप ट्रेड कैसे करेंगे, सीखेंगे कैसे 5,000 से। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके लिए वो ध्यान देना है। कभी भी सिंगल ट्रेड में पूरा कैपिटल यूज नहीं करना है। और 1500-1600 मैंने बोला, आप 1000-1200 भी कर सकते हैं एक ट्रेड में। लॉस 100-150 रुपये का रखें एक ट्रेड में, उससे ज़्यादा का नहीं। ये लर्निंग पर्पज से 5,000 से कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब अगला स्टेप क्या है, उस पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब है कि शेयर का चुनाव कैसे करें। अगला पार्ट में आएंगे, शेयर का चुनाव, शेयर सिलेक्शन कैसे करें। बिगिनर अक्सर एक गलती करते हैं, आप माने या ना माने, बिगिनर अक्सर ये गलती करते हैं। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो कमेंट में जरूर लिखिएगा जो मैं बोलने वाला हूँ, कि वो बहुत सस्ते शेयर खरीद लेते हैं, छोटे छोटे प्राइस का। जैसे वोडाफोन आइडिया ले लिया 10 रुपया का, यस बैंक ले लिया 20 रुपये का, उससे भी नीचे कुछ मिल रहा है तो वो उठा लिया। इंट्राडे ट्रेडिंग में करते हैं वो, बहुत सस्ते सस्ते शेयर खरीद के छोटे छोटे भाग, उनको लगता है क्वांटिटी ज़्यादा ले लेंगे। याद रखिए, प्राइस इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि कंपनी का स्ट्रेंथ, कंपनी का मूवमेंट, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लो प्राइस नहीं इंपॉर्टेंट होता है। फिर से याद रखिए, लो प्राइस इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि स्ट्रॉन्ग कंपनी इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए कभी भी सस्ता शेयर के चक्कर में ना पड़े। सिंपल चीज हमेशा याद रखिए, सिंपल चीज को देखना है। सिंपल चीज को देखना है, दैट मीन्स सपोर्ट रेजिस्टेंस देखे, बेसिक मूविंग एवरेज को देख लीजिए। बेसिक मूविंग एवरेज 9 डे 5 डे, ये जो सब मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे बताया हुआ है, मैं अलग अलग लिस्ट बने हुए वो बताया हुआ, आप वहाँ जाके देखते हैं। वॉल्यूम देखिए, है ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस, मूविंग एवरेज, वॉल्यूम, ये देखना। चार्ट को जितना आप सिंपल रखेंगे उतना ज़्यादा आपको लर्निंग मिलेगा। और ज़्यादा इंडिकेटर नहीं लगाना, घिचमिच ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है, अब अगले पार्ट में हम समझते हैं कि कॉमन मिस्टेक क्या क्या होता है। अब कॉमन मिस्टेक जो सारे बिगनर्स करते हैं, टिप्स लेके ब्लाइंडली ट्रेड कर जाते हैं, आंख बंद करके टिप्स पे ट्रेड कर जाते हैं। कभी नहीं। जब भी आप कोई टिप्स लें, शेयर लें, किसी चैनल से लें, किसी बिजनेस चैनल से लें, चाहे टीवी के चैनल से, चाहे यूट्यूब से लें, कहीं से भी, आप उसके पीछे का हमेशा लॉजिक समझिए। पहली बात, ये ब्लाइंडली आंख बंद के ट्रेड नहीं करना है उस पर। दूसरा, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना। ये बात मैंने 1000 बार कहा है। ओवर ट्रेडिंग, डोंट ओवर ट्रेडिंग, कभी भी हद से ज़्यादा ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि उसमें आपके बहुत सारे ज़्यादा ब्रोकरेज लग जाता है। ठीक है, आपका प्रॉफिट होने के बाद भी प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो ओवर ट्रेडिंग से हमेशा बचना है। रिवेंज ट्रेडिंग, बदला, है ना, अरे उस शेयर ने मुझे लॉस करा दिया, अभी मैं फिर से उसमें ट्रेड लूंगा और उसको कवर कर लूंगा। ये बदला लेने की भावना हो जाती है। उसने मुझे मारा है, मैं भी उसको मारूंगा। तो उस शेयर ने मुझे लॉस दिया है, मैं उसको भी उससे प्रॉफिट कमा के दिखाता हूँ। तो उसको कहते हैं रिवेंज ट्रेडिंग। और ये धीरे धीरे माइंडसेट में आ जाता है।
ये आपके लिए हानिकारक है। रिवेंज ट्रेडिंग सबके लिए हानिकारक होता है, इसलिए वो गलती नहीं करना। तो क्या है कॉमन मिस्टेक? पहले टिप्स पे ब्लाइंडली ट्रेड नहीं करना है, दूसरा ओवर ट्रेडिंग नहीं करना, तीसरा रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करना, और चौथा कभी भी अपना स्टॉप लॉस को हटाना नहीं है। जो आपने स्टॉप लॉस डिसाइड किया है वो स्टॉप लॉस को फॉलो करना है डिसिप्लिन के साथ में, ठीक है, डिसिप्लिन के साथ में। और एक और गलती कि जो प्रॉफिट से ज़्यादा वो लोग जो है बिगिनर लोग लॉस को होल्ड करते हैं। लॉस हुआ, जैसे आपने डिसाइड किया 200 रुपये का लॉस, 200 रुपये का लॉस हुआ तो नहीं काटते हैं, फिर 300 का हो जाता है फिर भी नहीं काटते हैं, होल्ड किए रहते हैं, 400 हो जाता है फिर भी नहीं काटते, होल्ड किए रहते हैं। कभी भी लॉस के सौदा को ज़्यादा देर होल्ड करके नहीं रखना है, उसको तुरंत कट कर देना है। हमेशा याद रखिए, ट्रेडिंग में पैसा कमाना मुश्किल नहीं, लेकिन डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। याद रखिए, ट्रेडिंग में पैसा कमाना मुश्किल नहीं, बट लेकिन डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। और जिसने डिसिप्लिन मेंटेन कर लिया वो चैंपियन होता है, वो चैंपियन बन के निकलता है। तो अगर मैं यही कहूँगा कि अगर आप 5,000 को लर्निंग कैपिटल समझ के चलिएगा तो फ्यूचर में आप 50,000 और 5 लाख भी बना सकते हैं, पॉसिबल है। लेकिन 5,000 से रातों रात अमीर बनने का नहीं सोचना है, बल्कि उसको लर्निंग कैपिटल समझ के चलना है। तो अगर ये वीडियो आपके किसी काम का है, आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करिए, लाइक करिए, फीडबैक दीजिए, और आप बताइए कि आप किस तरह के ट्रेडर हैं। स्विंग ट्रेडर हैं, या फिर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, या फिर आप स्कैल्पर हैं, क्या हैं ये सब। अब आगे बने रहिएगा चैनल पे, आगे जो पार्ट आएगा उसमें मैं प्रॉपर स्ट्रेटजीज और वगैरह वगैरह एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए अब मैं आपसे मिलूँगा बाद में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।